बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड SLO है यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। आज भी हम यही दो SLOs को स्टडी करेंगे जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के लिहाज से 99 तक नंबर सीखने हैं। उनको वर्ड्स की शक्ल में भी लिखना आना चाहिए और न्यूमरल्स की शक्ल में भी लिखना आना चाहिए। यही आप लोगों का आज का टारगेट होगा। ठीक है, हमने नंबर्स 20 तक सीख लिए। ठीक है, इससे पहले हमने 10 सीखा, फिर 20 पे आ गए। ये 1 था तो इसका मतलब 10। अब ये 2 है तो जितने भी आगे नंबर आप पढ़ेंगे उनके साथ ये 2 लगा होगा, तो हम इस 2 को 2 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 20। ये लास्ट वीडियो में हमने फैसला कर लिया था। यानी आज हम सीखने वाले नंबर 21 से 30 तक। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 3 आपकी बुक में दी गई है। रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये 2 है, 2 हमने फैसला कर लिया था, क्या है इसका मतलब? 20, यानी 2 10s हैं। ये क्या है? बेसिकली 2 10s हैं। 2 10s मिले तो हो गए 20। तो 20 के साथ 1 मिलाओ, बन गया 21। 20 के साथ 2 मिलाओ, बन गया 22। 20 के साथ 3 मिलाओ, बन गया 23। 20 के साथ 4 मिला, बन गया 24। 20 के साथ 5 मिला, बन गया 25। इसी तरीके से ऑनवर्ड होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूं कि आपने इसे लिखना कैसे है। देखें, 2 और फिर साथ में 1, ये बन गया 21। इसको इंग्लिश में भी आपने लिख लेना है। आपको ये स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। आपने ये इनको पहला तो आपको ट्रेसिंग के लिए दे दिया गया है, लेकिन आगे जो है वो सारे आपने खुद लिखने हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसी तरीके से आपने बोलते जाना है और आपने इनको लिखते जाना है। जैसा कि नेक्स्ट 22 है तो इधर आप न्यूमरल्स की शक्ल में लिखेंगे। 2 और 2 मिला 22। अब इसको लिखेंगे वर्ड्स की शक्ल में, TWENTY 20। और आगे 2 को कैसे लिखते हैं? TWO2। इसी तरीके से इधर भी आपने वर्ड्स की शक्ल में लिख देना। इधर क्या लिखोगे? 23। और इधर वर्ड्स की शक्ल में TWENTY 20, आगे THREE। इधर न्यूमरल्स, इधर वर्ड्स, इधर न्यूमरल्स, इधर वर्ड्स, इधर न्यूमरल्स, इधर वर्ड्स। समझ आ रही है? इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, 2 min 20, साथ में 6 मिला, बन गया 26। क्या हो गया? 26। वर्ड्स में 26। इधर आपने इस तरीके से साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। 26 इधर भी वर्ड्स की शक्ल में। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है जी 2 के साथ 7। 2 min 20, साथ में 7 मिला तो बन गया 27। इधर आपने इसको न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है और इधर आपने वर्ड्स की फॉर्म में TWENTY 20 SEVEN 7। इधर आप न्यूमरल्स की शक्ल में, इधर वर्ड्स की शक्ल में प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से देखें, 2 के साथ 8 मिला यानी 28। 29 और 29 जब देखें 9 पर पहुंच गया तो 9 के फौरी बाद आप किस पर चले गए? 0 से, यानी प्लेस चेंज हो गई। इधर क्या था? 2, इधर क्या बन गया? 3। 9 के फौरी बाद जब नंबर 0 आएगा तो इसमें 1 का इजाफा हो जाया करेगा। तो ये 3 मींस 3 10s है। तो 3 10s मिले तो नया नंबर हमने सीखा आज 30। अब आगे आने वाले जितने नंबर्स होंगे वो 3 के साथ बनेंगे, तो क्योंकि 3 साथ होगा तो हम उसको पढ़ेंगे 30, 31, 32। नेक्स्ट लेक्चर में आप इंशाल्लाह इसके बारे में सीखेंगे। अभी तक के लिए आपने क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस वाले बॉक्स में न्यूमरल्स में और इस वाले बॉक्स में आपने क्या लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। समझ आ रही है? 30। अब देखते हैं कि आपको इस बात की समझ आई है या नहीं। जो हमने नंबर सीखे हैं, क्या आपको पता चला है कि वो नंबर्स क्या है, उनको कैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं? चले जी, एग्जामिन करते हैं इस चीज को। काउंट द नंबर ऑफ फिंगर टिप्स ऑन योर बोथ हैंड्स एंड राइट इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स। भाई देखें, ये बच्चा देख रहे हैं, ये हाथ नजर आ रहा है, हाथ पे ये छोटे छोटे फिंगर टिप्स हैं। समझ आ रहे हैं? 1 2 3। तो आपने क्या करना है? आपने दोनों हाथों के फिंगर टिप्स काउंट करने हैं। ऐसे अपने सामने हाथ रखें और उनके फिंगर टिप्स एक एक करके काउंट करें और देखें टोटल कितने फिंगर टिप्स हैं। उसको आपने न्यूमरल्स में भी लिखना है और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखना है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा और आप कर लेंगे, और इसे आपने अपने टीचर्स को लाजमी करके दिखाना है। चले इसी से रिलेटेड हमारे पास आज के टॉपिक से है जी एक्सरसाइज 1C, इसकी भी प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड मैच विद द करेक्ट नंबर्स। देखें इधर एक तरफ आपके पास न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, एक तरफ आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, और साथ में ये दरमियान में आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे लो देखें कितना फिट आया यहां पे। देखें ये आपके पास जो बंडल था, हमने इसका फैसला किया था कि ये इस एक बंडल का मतलब है 10, 2 बंडल इस तरह के मिल गए तो क्या बन गया 20। तो इधर से पता चला कि ये 2 बंडल्स जो हैं वो शो करेंगे 20 को। इसका मतलब है ये साथ में क्या है 1 मिला तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब ये 3 बंडल्स हैं 10s के, ये 2 तो हमने फैसला कर लिया कि 20 हैं, तो इसके साथ जब एक बंडल और मिलेगा तो ये 20 नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा 30। यही चीज मैंने आपको पीछे भी सिखाई है, लेकिन बंडल्स की मदद से हमें मजीद क्लियर हो गया कि ये 30, 20 इनका मतलब क्या होता है। एक बंडल हो तो 10, 2 बंडल हो तो 20, 3 बंडल हो तो 30। चले मैच करके देखते हैं जी। देखें ये 22 था तो इसको भी हमने देखा ये 22 है, तो ये इधर से तो ऐसे ही मैच हो जाएगा, 23 ऐसे मैच हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब आगे इन दी फॉर्म ऑफ वर्ड्स के साथ कैसे मैच करेंगे, पहले वाला आपको करके दिखा दिया गया, ये 21 है। अब हमने ये देखा था कि ये ऑब्जेक्ट कितने हैं, कितनी पेंसिल्स थी, हमने कहा 22। तो देखें 22 कहां पर आपको नजर आ रहा है, 22 ये है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को 22 के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट वाला ये 23 था तो 23 के साथ आपने इसे मैच करना है। ढूंढे कहां पे लिखा हुआ है 23, ये लिखा हुआ है, तो लिहाजा इसके साथ आपने इसे मैच करवा देना है। ये पेंसिल की मदद से आपने एक लाइन लगा देनी है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने बकाया वाले भी ऑब्जेक्ट इसी तरीके से मैच करके लगाने हैं। चले मैं लास्ट वाला आपकी हेल्प के लिए लगा देता हूं। लास्ट में क्योंकि 3 बंडल्स हैं तो इसका मतलब क्या है 10, 20, 30। तो 30 कहां पे लिखा हुआ है ये, तो मैं क्या करूंगा इसको इसके साथ मैच कर दूंगा। समझ आ गई। यानी आज के वीडियो लेक्चर में हमने 21 से 30 तक नंबर्स के बारे में सीखा, ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग की, उनको न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं ये सीखा, उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं ये सीखा, फिर हमने उनकी मैचिंग सीखी कि अगर हमें कहीं मैचिंग आ जाए तो उनको मैच कैसे करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।